कह रहे कि जी सुई गैस की और गैस की जो है लोड शेडिंग है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लोड शेडिंग है ही नहीं, गैस है ही नहीं। वफाकी हुकूमत की ना सिर्फ जिम्मेदारी है और ये उन पे फर्ज है कि जहां पे ये चीजें निकल रही हैं, गैस की पैदावार जहां हो रही है, वहां पे गैस की सप्लाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आपके मॉरल उससे भी आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमें हमारे हक की गैस दें। शर्जील मेमन गैस लोड शेडिंग पर नाला। कहा एमकेएम के दोस्त विफाकी काबीना में मसले को उठाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी रोमा मुश्ताक भी विफाक पर बरस पड़ी। बोली बच्चे भूखे पेट स्कूल जाते हैं, सिंध से सुतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। पूरे कराची में गैस नहीं मिल रही, आमिर सदीकी का शिकवा। हीर सोहो की गैस लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। किसी प्राइवेट फर्म को भी इजाज़त नहीं है कि जो हुकूमत सिंध ने एक मिनिमम वेजेस एक डिसाइड किए हैं, उससे कम किसी को भी तनख्वाह दी जाए। कंप्लेंट बहुत सारी जगहों पर आती है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हम उस कंप्लेंट को अलॉन्ग विद द नेम कि जी ये शख्स है और अलॉन्ग विद एविडेंस हम उसको जमा कराएं ताकि गवर्नमेंट को एक्शन लेने में आसानी हो। अब कचरा बहुत बड़ी तादाद में उठ भी रहा है और कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक जा भी रहा है, जिसकी मैकेनिज्म भी मौजूद है। हुकूमत सिंध ने जो तमाम यूसीज को पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब सिंध भर की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए, 7 लाख रुपए बढ़ा के दिए हैं। कम अज कम तनख्वाह 37,000, सबको अमल दरामद करना होगा। शर्जील इनाम मेमन का दबंग ऐलान। कहा अमल ना करने वालों के नाम दें, फौरी एक्शन होगा। कोई निजी कंपनी मजदूरों का हक नहीं खा सकती। सिंध हुकूमत अरबों रुपया खर्च करके सिंध सॉलिड वेस्ट को ले आई। अब कचरा उठाया भी जाता है और लैंडफिल साइट पर पहुंचाया भी जाता है। तजावुज़ात के खात्मे कमीशन कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। बुलंद इमारतों की बेसमेंट और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयों की गई। कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग। सैयद हसन नकवी की ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई की हिदायत। हाशो सेंटर की पार्किंग अवाम के इस्तेमाल के लिए खोलने का भी फैसला। वाकया टारगेट किलिंग या कुछ और। अजमेर नगरी में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान शहरी के सर पर गोली मारकर फरार। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक मुलजमान ने मकतूल से कोई लूटमार नहीं की। मकतूल स्कूल में पढ़ाता था, ताल्लुक वजीरिस्तान से था। पड़ोसी का कहना है कि खान माइल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस का वाकये के हर पहलू से तफ्तीश जारी रखने का दावा। तो सुबह 5 बजे के टाइम पे हमारे को फ़ोन आया था इनका शोर का कि इनके डेट करके और वो यहाँ से फरार चुके हैं कि आप आ जाओ। मैंने इनको डेट कर दिया और आगे इनकी लाश देख ली। जिससे मोहब्बत की उसी को मार दिया। बल्दिया सेक्टर 12 में नशे शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद कत्ल किया। ससुर को कॉल करके भी बताया तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अहले खाना गम से निठाल, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। बिजली और गैस मसाइल ने शहरियों को चकरा दिया। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली की भी आंख मचोली। मलीर, औरंगी टाउन, कोरंगी, लियारे, फैदाबाद के इलाके भी मुतासिर। गैस प्रेशर में कमी से शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। कराची समेत सिंध में खसरा के केसेस में इजाफा। बच्चे भी बीमार। 14 रोज में 20 अफराद खसरा की बीमारी में मुब्तला। सिविल अस्पताल में बच्चों के वार्ड में भी मरीजों की तादाद बढ़ गई। डॉक्टरों की बच्चों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। कोरंगी गोदाम चरंगी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अवैस के नाम से हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1625 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,662 की सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 65 पैसे का हो गया।
सूबे भर की यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा का एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल। तमाम जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। फिपवासा का वाइस चांसलर्स की तकर्री मेरिट पर करने पर जोर, वज़ीर आला को खत लिख दिया। इंटर बोर्ड में पर्चों की रीचेकिंग का अमल तेज, काम 3 शिफ्टों में जारी। स्क्रूटनी कमेटी के लिए कॉलेजेस के प्रिंसिपल और असातिज़ा की फहरिस्त इंटर बोर्ड को भिजवा दी गई। 15,000 से ज्यादा तलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराए। जराये के मुताबिक जल्द तलबा को स्क्रूटनी नताइज से आगाह किया जाएगा। कराची में सर्दी बढ़ गई। यकबस्ता हवाओं ने डेरे जमा लिए। हफ्ते और इतवार को कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पारा सिंगल डिजिट तक गिर जाएगा। शहर का फिजाई मायार ताहाल सेहत के लिए मुज़र। पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। माहिरीन का एहतियात बरतने का मशवरा। और कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां उरूज पर। भिंडी 360 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। शिमला मिर्च के भी दाम बढ़ गए, 160 रुपये में फरोख्त की जाने लगी। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन भी महंगे दामों दस्तयाब।